हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर दोनों डेविल के साथ फाइट होती है, लेकिन दोनों जो होता है वो फाइट करते हुए उनके मेमोरी जो है आ जाती है, जिसकी वजह से उसको समझ में आ जाती है कि वो दोनों आपस में दोस्त थे। और फिर वहाँ पर सावचन को कहता है कि डेड डेविल तुम आज से आज़ाद हो, क्योंकि तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूँगा, ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगी। और वहाँ पर मोटे की मदद करने के लिए जाता है एक ड्रैगन को लाने के लिए, और उसे समझा कर ला भी जाता है। और फिर वहाँ पर उन सब की सारे के सारे मटेरियल पहुँच चुकी होती है, और अब सवन करने की बारी है जूलोंग ड्रैगन शिप का। और अब आगे आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सब लोग जो है भोपू बजा रिया होता है, क्योंकि यहाँ से जाने वाले हैं, इसी वजह से खुशी मना रिया होता है। और फिर वहाँ पर हमें ड्रैगन को भी दिखाया जाता है, और कुकू जो होता है उन सब के साथ बातें कर रहा होता है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि फाइनली फाइनली आज हम घर जाने वाले हैं, कितना मजा आने वाली है, हम घर जाएंगे यहाँ से। और फिर वहाँ पर सब लोग भी खुश रहा होता है। और फिर वहाँ पर सब लोग जो है वो कहता है कि आज हम घर जाने वाले हैं, टाटा बाय बाय, आइसलैंड में जाऊंगा अपना घर, बाय बाय टूडू, मैं घर जा रहा हूँ। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो स्पेस देने लगती है, यानी बातें कहने लगती है, और कहता है कि जो हमारे एंसेस्टर ने स्क्रोल छोड़ के दिया थे ने आज जो काम आने वाले हैं, हम इस स्क्रोल की मदद से हम घर जाएंगे, शिप को सावन करेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्रीमैन वैली के एंसेस्टर को, वो भी बहुत ही खुश होता है। और फिर वहाँ पर निंगर की तरफ देख रिया होता है लैनलू, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है किंगचन के अंकल को, जो कुछ सोच रिया होता है। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो सावचन के पास आती है और कहता है कि सावचन ये लो, ये स्क्रॉल तुम ही एक्टिवेट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ड्रैगन की पावर है और तुमने ड्रैगन के अंडे को पावर को सक किया है। और फिर उसको कहता है कि जब सारे के सारे ईस्टर एक साथ में आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर से ड्रैगन के पावर को इस स्क्रॉल के अंदर डाल देना। और उसको कहता है कि यही फाइनल काम है, जब ये काम हो जाएगा तो हम घर जाएंगे। और फिर वापस सावचन जो होता है वो आगे बढ़ने लगती है। और फिर वापस सब लोग कहते हैं कि क्या देखना पड़ रहा है, मॉर्टल वर्ल्ड से आए हुए एक लड़के के लिए हम सबको देखना पड़ रहा है, वही हमको बाहर ले जा सकता है। हाँ हाँ हाँ, क्या देखना पड़ रहा है। और हमें दिखाया जाता है उन सब सातों के सातों स्टारों को जो एक लाइन में आ चुका होता है। इसी वजह से सावचन अपने पावर को एक्टिवेट करता है और उसके अंदर ड्रैगन के पावर को डालने लगती है। और फिर वहाँ पर वो ड्रैगन के पावर डालने की वजह से उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा बिल आ चुकी होती है, और वो मैप जो होती है उस पावर को सक करने की वजह से उसके अंदर से वो मैप जो है गायब हो जाती है, और जो उसमें पैटर्न बाकी थी वही रह जाती है। और फिर वहाँ पर चारों तरफ घोरा ही घोरा आ जाता है, यानी मेघ। और फिर वहाँ पर ये एक पावरफुल बीम जाती है, जिसकी वजह से पावर की एक क्लास आती है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन समान हो जाती है। और सब लोग कहता है कि ये कौन है भाई, ये ड्रैगन तो ये बहुत ही खतरनाक है, मतलब एक तो गार्डियन ड्रैगन है, यहाँ पर ये कैसे आ गया, यह तो यहाँ पर ना होना चाहिए थे नहीं। और यहाँ पर सब लोग कहता है कि लगता है कि इसी वर्ल्ड में शायद से ये पैदा हुआ होगा और यहीं पर ही रहता होगा, इसी वजह से ये है। और फिर वहाँ पर वो एक दहाड़ लगाते हुए सावचन की तरफ आने लगती है, और फिर वहाँ पर सावचन की तरफ आते हुए एकदम स्वैग में खड़ा हो जाता है, और अब सावचन जो है उसको देखकर डरता नहीं है। और फिर वहाँ पर वो ड्रैगन जो होती है साइड में चले जाती है और 3 ह्यूमन फिगर की शेप ले लेती है। और फिर वहाँ पर एक पावर क्लास जाती है, और वहाँ पर एक पिलर समन होने लगती है। और फिर वहाँ पर एक पिलर जो है वो समन हो जाती है, और वहाँ पर हमें बैग के ऊपर से दिखाया जाता है जो कुछ आने वाले लग रिया होता है। और वहाँ पर ड्रैगन जो है वो इधर उधर देख रिया होता है, आपस में तार रिया होता है, कहता है कि चलो। और फिर वहाँ पर सब लोग दौड़ने लगती है, और कुकू भी साथ में जाती है। और फिर वहाँ पर उस पिलर के अंदर खड़े होने के बाद कुकू दहाड़ मारती है, और सब लोग भी वहाँ से दहाड़ मारना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से एक पावर बीम जाती है उस मेघ की तरफ और उसको चीर देती है। और सब लोग कहता है कि देखो देखो, वो पर लग रिया है, वही शिप आ रिया है, जूलोंग ड्रैगन शिप। और फिर वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कुछ परिंदे उड़ते हुए आ रिया होता है, और उसी के साथ आ जाता है एक जूलोंग ड्रैगन शिप, यानी टर्टल ड्रैगन शिप। और फिर वहाँ पर वो टर्टल ड्रैगन शिप जो है वो आ जाती है, और सावचन कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है। और वहाँ पर सब लोग कहता है कि फाइनली ड्रैगन शिप पेपर हो गया और हम घर जाने वाले हैं। और हमें दिखाया जाता है किंगचन के अंकल को, जो अभी भी कुछ सोच रिया होता है। और वहाँ पर सब लोग बहुत ही खुश होती है घर जाने की बात सुनकर। और फिर वहाँ पर बुढ़िया जो होती है वो कहता है कि फाइनली हमारे एंसेस्टर
एंसेस्टर की वजह से हम अपने घर जा रहे हैं, एंसेस्टर बहुत ही शुक्रिया तुम्हारा। और फिर वहाँ पर मॉन्ग भी कहने लगता है भाई मेरे को माफ़ करना, मेरे को यहाँ से जाना होगा भाई, तुम यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके रहना। और फिर वहाँ पर सारे के सारे ड्रैगन जो है उसकी तरफ जाने लगती है, क्योंकि वो शिप जो है ये एक स्पिरिचुअल सड़क बना देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर चपने लगती है सब लोग। और वहाँ पर बुढ़िया कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि ये हमारे लिए ना रुकने वाली है, चलो चलो जल्दी चलो। और वहाँ पर सब लोग जो है जाने लगती है। और वहाँ पर किंग चैंग का हल्के कुछ ना कुछ तो सोच रिया है। और फिर वहाँ पर लिंगर भी पीछे तरफ देखता हुआ है साउचन की तरफ, और वहाँ पर उसकी भी मन बदल चुकी होती है। और फिर वहाँ पर हमें लास्ट में दिखाया जाता है किंग चैन मतलब साउचन और मॉन्क और लियो को। और वहाँ पर लियो जो होती है वो कहने लगती है कि भाई मेरे साथ चलेंगा, तो मॉन्क कहता है कि नहीं भाई, मैं एक मॉन्क हूँ, तुम्हारे साथ जाकर मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। और वहाँ पर साउचन कहता है कौन सा काम, कौन सी जगह पर जाने की बात कर रहे हो तुम। और फिर वहाँ पर लियोमो कहता है कि देख भाई तू चिंता मत करियो, तू हमारे साथ चलेंगे तो मौजा ही मौजा हो जाएगा। और फिर वहाँ पर साउचन को आवाज़ आती है, और जब पीछे घूम कर देखता है तो वहाँ पर रैंडियन खड़ी होती है और उसको कहता है कि भाई तेरे वारे का पावर कैसे बदल गई। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि भाई मेरे अंदर जितना भी खराब थॉट थे खराब तो उसको मैंने प्योर कर लिया, जिसकी वजह से मेरे पावर बदल गया। और फिर वहाँ पर रैंडियन साउचन को कहता है कि भाई तू किंग चैन को आज़ाद कर दे, लेकिन साउचन कहता है कि वो मेरी और किंग चैन की मामला है, तुम्हें उसमें बीच में फ़र्क पड़ने की जरूरत नहीं है। फिर वो रैंडियन कहता है कि भाई उससे कुछ ना करना, उसको कुछ ना करना। फिर वहाँ पर साउचन भी शिप के अंदर चला जाता है। और फिर वहाँ पर शिप की जो सड़क होती है वो भी बंद हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो शिप जो है आगे बढ़ने लगती है पानी में। और फिर वहाँ पर सब लोग जो है बहुत ही खुश होती है और कहता है कि फाइनली हम घर जाने वाले हैं। और फिर वहाँ पर रुयान जो होती है साउचन के पास आती है और उसे कहता है कि अगर हर किंग चैन भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो अगर हमने दूसरे वर्ल्ड में चला गया तो किंग चैन के पावर भी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको धोखा भी दे सकती है। फिर वहाँ पर किंग चैन जो होती है वो साउचन के पास आकर कहता है कि तुम जो चाहो वो करो, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ मैं तुम्हें बहुत सारी मदद करूँगा। तुम्हें अपने घर जाना है तो मैं तुम्हें बहुत ही मदद करूँगा तुम्हारे घर जाने के लिए, और मेरे सेट के लोग भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और हमें भी दिखाया जाता है उसके अंकल को जो गुस्से में होता है। और फिर वहाँ पर वो पावर एक्टिवेट करता है और आसमान में एक पोर्टल खोल देती है और सब लोगों को उसके अंदर खींचने लगती है। और फिर वहाँ पर सब लोग जब जा रिया होता है, इसी वजह से कुकू जब जा रिया होता है तो अपने पावर से उस एल्डर को भी पकड़ लेता है और वहाँ पर उसको भी ले अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो सब जो है फिर से वो पहुंच जाता है उसी आइसलैंड में। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है वो कहता है कि ये क्या हुआ, थोड़ी देर में यही क्या हो गया। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि मेरे को पास एक ही उपाय है, मेरे को घर जाना है। और वो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में दौड़ रहा होता है और वो अपने दोस्तों के बारे में भी नहीं सोचता और कहता है कि मेरे को अपना घर जाना है। ये फाइनली मेरे को इतना दौड़ झाँक करने के बाद फाइनली एक रास्ता मिल गया था मुझे अपने घर जाने के लिए, लेकिन यह भी रास्ता ऐसे कैसे हो सकता है नहीं। और फिर वहाँ पर जब पहुँच जाता है समंदर के किनारे में तो वहाँ पर वो शिप जो है कुछ ज़्यादा ही दूर चले जाकर होता है और फिर वहाँ पर पहाड़ के ऊपर लैंड हो जाता है वही बुढ़ाओ। और फिर वहाँ पर बुढ़ाओ कहता है कि यहाँ पर साउचन तेरी तो मैंने छोड़ो, और तूने तो हमारे सेंट को भी बंदी बना के रखा है ना। तो वहाँ पर एक पावर एक्टिवेट करता है और उससे हमला कर देती है साउचन के ऊपर, जो हमला लग जाती है साउचन को और वो इंजर्ड हो जाती है। और फिर वहाँ पर वो नीचे आती है और कहता है कि तेरी वजह से तूने हमारे सेट को बदनाम किया ना, तू तो गया बेटे, आज तो तेरी काम खत्म कर दूं मैं। और फिर वहाँ पर पीछे से आवाज़ आती है किंग चैन की, और किंग चैन जो होती है वो कहता है अंकल ये क्या कर रहे हैं। तो उसके पास जाता है और उसका गला दबाने कहता है तुम तो हमारे सेक्ट के एक सेंट हो, लेकिन तुम हारने के बाद अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुमने तो गुलाम बनना पसंद की। और उसको मारने की कोशिश करता है और फिर मतलब उसके गला दबाता होता है। और फिर वहाँ पर उसको एक एनर्जी बॉल से हमला करने वाला होता है, लेकिन वहाँ पर साउचन की आवाज़ आती है और साउचन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, फाइनली मेरे पास एक और मौका था वो भी चूक गया तेरी वजह से, अब मेरे पास कोई रोकने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों के अलायंस को तोड़ फोड़ डाला लेकिन तब भी तुम लोग नहीं सुधरे, मैं तो तुम लोगों को ना छोड़ो, अब तो तुम सब गए। और फिर वहाँ पर साउचन अपने मुंह के अंदर से खून पोंछता है और वहाँ पर अपने जामे को खोल लेता है यानी कपड़े को, और वहाँ पर एक न्यू लुक में आ जाती है। और फिर वहाँ पर साउचन जो होती है ड्रैगन फॉर्म में आ चुका होता है और फिर वहाँ पर उस बुढ़ाऊ को कहता है कि आप
मेरे पास कोई भी वजह नहीं है यहाँ से जाने के लिए। और फिर उसको कहता है कि तुम मरोगे बुढ़ाओ, और फिर वापस जाता है और एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से बुढ़ाओ पीछे पटक जाती है और उसके हाथ से किंग चैन भी छूट जाती है और वो पहाड़ में जाके धस जाती है। और इससे साओचन की मन नहीं भरता, फिर से जाता है और एक घूसा लगाता है जिसकी वजह से पहाड़ को चीरते हुए चला जाता है और लगातार बजाता रहता है और अपने ब्लेड से हमला कर देता है उसके ऊपर। लेकिन वो बुढ़ाऊ जो होती है उसको रोक नहीं पाता और पीछे झटक पटक जाती है और साओचन उसके ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। और वहाँ पर किंग चैन जो होती है वो उठती है और देखता है कि उसके अंकल की बयान वजरिया है और फिर वहाँ पर वो देख भी नहीं पा रहा होता है क्योंकि धूल मूल उड़ रिया होता है इसी वजह से। और फिर वहाँ पर साओचन जो है उसको कुछ ज़्यादा ही पीट रिया होती है और फिर वहाँ पर पीटते हुए से एक मुक्का लगाता है जिसकी वजह से ये ज़मीन के आगे घुस जाती है और हमें लगता है कि वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहाँ पर बूढ़ा कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे पास इतना ही पावर है लेकिन तुम इतू सा पावर को लेकर कुछ भी नहीं कर सकते। मैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ इसी वजह से मेरा पावर सप्रेशन हुआ है, वरना तो तेरी जैसे चीटों को मैं ऐसे ही मसल देता। फिर बूढ़ा जो होती है उड़ती है और अपने पावर वो आसमान की तरफ भेज दी है जिसकी वजह से उसके अंदर से निकलता है एक लाइट ट्विन ड्रैगन स्नेक। और वहाँ पर वो स्नेक जो होती है वो साओचन को मारने के लिए जा रहा होता है और फिर वहाँ पर साओचन जो होती है दो ड्रैगन को समन करती है जिसकी वजह से वो ड्रैगन जो होती है फिर से घूम फिर के साओचन के पास आ जाती है और उन दोनों की पावर को साओचन अपने अंदर घुसेड़ लेती है और एक शॉट को बनाते हैं और उस स्नेक के तरफ जाने लगती है और उसके पेट के अंदर घुस जाती है और उसको अंदर से काटना शुरू कर देती है जिसकी वजह से उसको काटते फाड़ते हुए उसको फाड़ मार रख देती है और फिर वहाँ पर बाहर आ जाती है। और फिर वहाँ पर साओचन जो होती है फिर से वही टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है जो मॉन्क के साथ फाइट करते हुए शुरू किया था। और फिर वहाँ पर वो चारों तरफ बहुत सारे एनर्जी बॉल को बनाते हैं और उनको कंबाइन करने लगती है। और फिर वहाँ पर बूढ़ा जो होती है वो कहता है कि फाइनल अटैक करने की बारी कर रहे हो तुम, इतू सा पावर से मेरा कुछ नहीं होगा। फिर वहाँ पर बूढ़ा जो होती है फिर से हमला कर देती है एक, लेकिन वहाँ पर साओचन जो होती है अपने उसी पावर के अंदर उसको खींच लेता है और फिर वहाँ पर उसको हमला कर देती है उस बुढ़ाऊ की तरफ जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी एकदम चकनाचूर मतलब हो जाती है, उसकी काम खत्म। और वहाँ पर किंग चैन के सामने उसके अंकल की हो गई। और फिर वहाँ पर साओचन जो होती है वो ड्रैगन फॉर्म में कुछ ज़्यादा ही पावर का इस्तेमाल करने की वजह से एग्जॉस्ट होता है। इसी वजह से साओचन जो होती है वो आसमान की तरफ देखता है और वहाँ पर बारिश भी होती है और फिर वहाँ पर पीछे से आ जाता है किंग चैन और उसके पास फाइनल मौका है साओचन को ख़त्म करने के लिए। और फिर वहाँ पर साओचन जो होती है पीछे तरफ देखती है और वहाँ पर गिरने लगती है, लेकिन किंग चैन उसके तरफ दौड़ते हुए आती है और उसको पकड़ लेती है। और वहाँ पर किंग चैन जो होती है वो कहने लगती है कि साओचन, तुमको मैंने पहचानने में बहुत ही बड़ी गलती कर दिया, तुमने तो मेरे कितने मर्तबा जान बचाई और मैं तुम्हारा इतना सारा एहसान कब कैसे उतार पाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अलविदा, टूरूरू।